नीलाञ्जना समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम् छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् तं नमामि शनैश्चरम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सूर्यपुत्र शनिदेव और सूर्य शिष्य श्री हनुमान जी की चरण वंदना करते हुए आज के इस कार्यक्रम का एकल काव्य पाठ नामक कार्यक्रम का प्रारंभ करता हूँ, किंतु उससे पूर्व आवश्यक हो जाता है आदरणीय मित्रों का, अभ्यागतों का, बड़ों का, छोटों का अभिवादन करना। तो इस क्रम में सर्वप्रथम हृदयांगन साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्था के प्रमुख संरक्षक परमादरणीय आचार्य श्री श्री कृष्ण द्विवेदी जी को चरण स्पर्श करते हुए उनसे आशीर्वाद की आकांक्षा रखता हूँ। तत्पश्चात अभिवादन की श्रृंखला में स्मरण करता हूँ संस्था के संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री विधुभूषण त्रिवेदी विधु जी को, संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी को, हृदयांगन बीचिका नामक पटल को मूर्त रूप प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आदरणीय श्री हरिवाणी जी को, संरक्षक मंडल के सभी सदस्यों को, समिति के तमाम पदाधिकारियों को और हृदयांगन परिवार के सभी सदस्यों को, हर आयु वर्ग के सदस्यों को यथा योग्य अभिवादन प्रस्तुत करता हूँ और आज की इस काव्य यात्रा में आगे बढ़ता हूँ। क्योंकि समय की कमी रहती है, इच्छा ये रहती है कि अधिक से अधिक गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम बनाया जा सके, इसलिए सीधे सीधे रचना पर आता हूँ। जैसा आप सब जानते हैं कि किसी भी साहित्य समागम रूपी यज्ञ में पहली आहुति माता शारदे के नाम की रहती है, इसलिए उनके चरणों में चंद पंक्तियां प्रस्तुत करता हूँ। मां शारदे मां शारदे मेरी कलम को धार दे। भाई सतीश सजल जी नेपाल की धरती से उपस्थित हो गए हैं, सादर प्रणाम करता हूँ। मां शारदे मां शारदे मेरी कलम को धार दे, बरसे कृपा ऐसी सदा, बरसे कृपा ऐसी सदा, जो ज्ञान को विस्तार दे, मां शारदे। इस लेखनी में वास हो नव सृजन का
उल्लास हो। इस लेखनी में वास हो, नवसृजन का उल्लास हो। जब तक रहूं लिखता रहूं, रस छंद का अभ्यास हो। ऐसा सृजन मैया करूं, ऐसा सृजन मैया करूं, जो जिंदगी का सार दे। माँ शारदे, माँ शारदे, मेरी कलम को धार दे। माँ शारदे। आदरणीय संस्थापक महोदय और राष्ट्रीय महासचिव श्री विधुभूषण त्रिवेदी जी उपस्थित हो गए। सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ और माँ वाणी के चरणों में दूसरा वर्ग प्रस्तुत करता हूँ। है कामना मेरी यही, नित शब्द नव गढ़ता रहूं। है कामना मेरी यही, नित शब्द नव गढ़ता रहूं। हो लाख बाधाएं मगर मैं बेझिझक बढ़ता रहूं। चाहत यही मन में रहे, चाहत यही मन में रहे। खुशियाँ जगत परवार दे। माँ शारदे, माँ शारदे, मेरी कलम को धार दे। माँ शारदे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी और प्रिय भाई शेर सिंह जी उपस्थित है। दोनों की उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूँ और एक बंद और देता हूँ। वाणी सदा सजती रहे, सातों सुरों के ज्ञान से। वाणी सदा सजती रहे, सातों सुरों के ज्ञान से। लेकिन रखे दूरी सदा मेरा हृदय अभिमान से। चाहत नहीं धन धान्य दे, चाहत नहीं धन धान्य दे, बस काव्य का उपहार दे। चाहत नहीं धन धान्य दे, बस काव्य का उपहार दे। माँ शारदे, माँ शारदे, मेरी कलम को धार दे। माँ शारदे, माँ शारदे, मेरी कलम को धार दे। माता स्वरूपा आदरणीय सरस्वती त्रिवेदी भाभी जी भी उपस्थित हो गई हैं। उनकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूँ और दोनों उपस्थित हुए हैं लक्ष्मी नारायण स्वरूपा
आइए आपको यहाँ से एक दूसरे रंग में लेकर के चलता हूँ कि आज मेरा मन पद सुनाने का है, क्योंकि कुछ दिनों में पद भी लिखे हैं 2-3 हमने, इसलिए प्रयास है कि आज एक पद की बात की जाए। अभी कुछ भी समय नहीं बीता, अभी मन में खुमारी भी चढ़ी हुई है भागवत कथा की, तो कान्हा के लिए एक पद देना चाहता हूँ। छोटा सा पद है, स्वीकार कीजिएगा। कान्हा प्यारे तुम ही एक सहारे, ओ कान्हा प्यारे तुम ही एक सहारे, भवसागर में नैया डोले, भवसागर में नैया डोले, कौन अब पार उतारे, ओ कान्हा प्यारे तुम ही एक सहारे, ओ कान्हा प्यारे तुम ही एक सहारे, भवसागर में नैया डोले, कौन अब पार उतारे, ओ कान्हा प्यारे। और बन देखिएगा कि आम नागरिक संत मुनि जन, मथुरा में जितने थे सज्जन। आदरणीय पूनम मिश्रा जी को भी सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ कि आम नागरिक संत मुनि जन, मथुरा में थे जितने सज्जन, व्याकुल मन से नित्य पुकारे, व्याकुल मन से नित्य पुकारे, आओ तारण हारे, ओ कान्हा प्यारे तुम ही एक सहारे, कान्हा प्यारे तुम ही एक सहारे, ललिता बोले श्यामा बोले, ललिता बोले श्यामा बोले, काहे उत वन में डोले, ललिता बोले श्यामा बोले, काहे उत वन में डोले, राधा प्यारी राह तकत है, राधा प्यारी राह तकत है, गिन जमुना के धारे, ओ श्यामा प्यारे
तुम ही एक सहारे, ओ कान्हा प्यारे, तुम ही एक सहारे। और आज की दुर्दशा पर, आज की सामाजिक व्यवस्था पर एक अंतिम बंद इसका देना चाह रहा हूँ। देखिएगा कि जाने कितने पाप हुए हों, कैसे कैसे काम हुए हों। प्रख्यात मंच संचालक आदरणीय भाई उमेश मिश्र जी भी उपस्थित हैं। उनकी सेवा में सादर समर्पित करता हूँ। अपने मनोभाव कान्हा के चरणों में स्वीकार कीजिएगा कि जाने कितने पाप हुए हों, कैसे कैसे काम हुए हों। झुकी जा रही देख नजरिया, झुकी जा रही देख नजरिया, आज शर्म के मारे, ओ कान्हा प्यारे, तुम ही एक सहारे, ओ कान्हा प्यारे, तुम ही एक सहारे। और आप सबके आशीर्वाद के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एक गीत और देना चाहता हूँ, बाद में एक पद और दूंगा। एक गीत देना चाहता हूँ। आज की पीढ़ी को, नई पीढ़ी को एक संदेश के तौर पर स्वीकार कीजिएगा। रखना है यदि आत्मनियंत्रण, सदा सत्य पथ को अपनाए। रखना है यदि आत्मनियंत्रण, सदा सत्य पथ को अपनाए। लालच मिथ्या द्वेष दंभ को चिंतन से भी दूर भगाएं। लालच मिथ्या द्वेष दंभ को चिंतन से भी दूर भगाएं। रखना है यदि आत्मनियंत्रण। और बंद देखिएगा, पहला बंद जीवन के दर्शन की बात करता हूँ कि जीवन किस प्रकार का होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। आदरणीय भाई सतीश तनेजा जी भी उपस्थित हो गए हैं संभवतः, उनकी भी उपस्थिति को सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। और सबसे बड़ी प्यार की आकांक्षा करता हूँ, आशीर्वाद की चाहत है, इच्छा है कि जो दर्शन में देना चाहता हूँ उसको यदि आप स्वीकार करेंगे, स्वीकारोक्ति देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। कि प्रातः उठ कर कर दर्शन कर, मुख से कर का मंत्र उचारे। प्रातः उठ कर कर दर्शन कर, मुख से कर का मंत्र उचारे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदम प्रातः कर दर्शन।
फिर आपस में रगड़ हथेली, उक्त दिवस संकल्प विचारे। और धरती मैया को चुचकारे, समुद्र वसनी देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व में। धरती मैया को चुचकारे, तब पद का स्पर्श कराए। लालच मिथ्या द्वेष दंभ को चिंतन से भी दूर भगाए। रखना है यदि आत्मनियंत्रण। और देखिए इससे आगे क्या होना है कि शौच स्नान से होकर निवृत्त, मात पिता को शीश नवाओ। शौच स्नान से होकर निवृत्त, मात पिता को शीश नवाओ। फिर चाहे तुम अपने घर के मंदिर में जाओ ना जाओ, अनुभव होगी अनुभव होगी कदम कदम पर मात पिता की साथ दुआएं। लालच मिथ्या द्वेष दंभ को चिंतन से भी दूर भगाएं। लालच मिथ्या द्वेष दंभ को चिंतन से भी दूर भगाए। और पन देखिएगा, एक मैं समझता हूँ अंतिम पंथ है इसका कि कठिन समय में भी जीवन के साथ सदा वो उत्साह रहेगा। कठिन समय में भी जीवन के साथ सदा उत्साह रहेगा। जिससे भी संपर्क करेंगे बातें वह अनुकूल कहेगा। ये मेरा विचार है और विश्वास भी है और दावा भी है कि यदि इतना सब करने के बाद में आप आगे बढ़ेंगे तो चाहे कितना भी कठिन समय हो, लेकिन वास्तविकता यही होनी है, परिणाम उसका यही निकलना है कि कठिन समय। भाई सरल वर्मा जी को सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। कठिन समय में भी जीवन के साथ सदा उत्साह रहेगा। जिससे भी संपर्क करेंगे बातें वह अनुकूल कहेगा। लेकिन उसके लिए आवश्यक क्या है कि अगर सभी से संयत स्वर में, अगर सभी से संयत स्वर में हम अपना मंतव्य बताएं, अगर सभी से संयत स्वर में
हम अपना मंतव्य बताएं। लालच मिथ्या द्वेष दंभ को चिंतन से भी दूर भगाएं। लालच मिथ्या द्वेष दंभ को चिंतन से भी दूर भगाए। रखना है यदि आत्मनियंत्रण, सदा सत्य पथ को अपनाए। लालच मिथ्या द्वेष दंभ को चिंतन से भी दूर भगाए। लालच मिथ्या द्वेष दंभ को चिंतन से भी दूर भगाए। चलिए, इसके साथ आप सबके सुंदर मुझे प्रतिक्रिया मिल रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आज आपको रसोई घर में लेकर के चलता हूँ, एक नई प्रकार की छोटे भेद की रचना देता हूँ। देखिए, शायद आपको लगे कि भारत के अधिकांश भाग का भ्रमण हम करेंगे इस रसोई के माध्यम से। इस भारत की रसोई घर की रसोई के माध्यम से अलग अलग विचार, अलग अलग व्यंजन देखिए बनाने का प्रयास करते हैं। आप सब आशीर्वाद दीजिएगा और अनुभव कीजिएगा उन व्यंजनों का स्वाद मेरे शब्दों के माध्यम से। प्रयास करता हूं। चले रसोई में चलते हैं, चले रसोई में चलते हैं, स्वाद जहां अपने पलते हैं। रसोई घर में अपना स्वाद मिलता है, जो हम चाहते हैं वो पकता है, जो हम चाहते हैं वो बनता है, वही बनाया जाता है, वही खिलाया जाता है। तो चलें रसोई में चलते हैं, स्वाद जहां अपने पलते हैं। चलें रसोई में चलते हैं। और कभी कभी कुछ बातों को, कुछ क्रियाओं का नाम कुछ अलग दिया जाता है, तो उसका एक प्रतिरूप देने का, उसको प्रतिबिंबित करने का प्रयास करता हूं कि चलो रसोई में चलते हैं, स्वाद जहां अपने पलते हैं। कोई साने कोई गूंथे, कोई साने कोई गूंथे, हम तो बस आटा मलते हैं। चलो रसोई में चलते हैं, चलो रसोई में चलते हैं, स्वाद जहां अपने पलते हैं। क्योंकि अन्न के बगैर किसी रसोई का कोई स्वाद नहीं, इसलिए सबसे पहले अन्न की बात की कि व्यंजन सारे भांति भांति के, व्यंजन सारे भांति भांति के, इसी परिसर में बनते हैं। चलो रसोई में चलते हैं, चलो रसोई में चलते हैं, स्वाद जहां अपने पलते हैं। और देखिए अलग अलग प्रकार के स्वाद किस प्रकार से मिलते हैं कि बड़ा मसाला डोसा उत्तम, बड़ा मसाला डोसा उत्तमम, दक्षिण भारत में बनते हैं। चलो रसोई में चलते हैं, चलो रसोई में चलते हैं, स्वाद जहां अपने पलते हैं। आदरणीय अनुपम शुक्ला दीदी उपस्थित हो गई हैं, सादर प्रणाम करता हूं दीदी को। और कहाँ कहाँ क्या क्या मिलता है, दक्षिण की बात की तो उत्तर की भी बात करनी पड़ेगी। कि बड़ा मसाला डोसा उत्तम दक्षिण भारत में बनते हैं। चलो रसोई में चलते हैं, दाल सब्जियां छोले चावल, दाल सब्जियां छोले चावल उत्तर में अच्छे लगते हैं। चलो रसोई में चलते हैं, स्वाद जहां अपने पलते हैं। चलो रसोई में चलते हैं। और खास चीज, खास स्थान का खास स्वाद देखिएगा, आपको स्वयं समझ में आएगा
कि रबड़ी पेड़ा ओ खुरचन का, रबड़ी पेड़ा ओ खुरचन का मथुरा में दर्शन करते हैं, चलो रसोई में चलते हैं, स्वाद जहां अपने पलते हैं। पूर्वांचल में चोखा बाटी, पूर्वांचल में चोखा बाटी बाहर सदा बना करते हैं। ये कभी रसोई में नहीं बनते, इनका जो बनाने की प्रक्रिया है वो हमेशा घर के बाहर आंगन में खुले स्थान पर रहती है। कि पूर्वांचल में चोखा बाटी बाहर सदा बना करते हैं, चलो रसोई में चलते हैं, स्वाद जहां अपने पलते हैं। दही जलेबी और फाफड़ा, दही जलेबी और फाफड़ा गुजराती खाया करते हैं, चलो रसोई में चलते हैं, स्वाद जहां अपने पलते हैं। बागड़ की रोटी व खिचड़ी, सॉरी, कि बागड़ की रोटी व खाचड़ राजस्थान बना करते हैं, चलो रसोई में चलते हैं, स्वाद जहां अपने पलते हैं। और एक और राज्य में चलते हैं कि साग बाजरा मक्की दी रोटी, साग बाजरा मक्की दी रोटी पंजाबी तड़का लगते हैं, चलो रसोई में चलते हैं, स्वाद जहां अपने पलते हैं। और वर्षा हो तो चाय पकौड़ी, वर्षा हो तो चाय पकौड़ी भारत में अक्सर बनते हैं, चलो रसोई में चलते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा व्यंजन है चाय पकौड़ी का कि ये पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में जब भी वर्षा का मौसम होता है तो इनकी याद आ जाती है। तो वर्षा हो तो चाय पकौड़ी भारत में अक्सर बनते हैं, चलो रसोई में चलते हैं। और एक चीज और विशेष जो रसोई की है वो मैं स्मरण करा देना चाहता हूं एक पंक्ति के माध्यम से, कि रखे मसाले जिसके भीतर, मसालदानी का बहुत महत्व है जहां मसाले रखे होते हैं, सारे मसालों का महत्व। कि रखे मसाले जिनके भीतर, रखे मसाले जिसके भीतर सारे रोग हरा करते हैं, चलो रसोई में चलते हैं, चलो रसोई में चलते हैं, स्वाद जहां अपने पलते हैं। और महिला घर की जब थक जाती, सारी महिलाओं को बताना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, पुरुषों से आग्रह करता हूं कि महिला घर की जब थक जाती, महिला घर की जब थक जाती पुरुष चाय सेवा करते हैं, चलो रसोई में चलते हैं, स्वाद जहां अपने पलते हैं। और एक विशिष्ट एक आदत होती है अक्सर लोगों की, उसका कहा मैंने कि बाद नहाने के कुछ मानव, रसोई का महत्व क्यों है कि बाद नहाने के कुछ मानव भूख भूख करते रहते हैं, चलो रसोई में चलते हैं। बाद नहाने के कुछ मानव भूख भूख करते रहते हैं, चलो रसोई में चलते हैं, स्वाद जहां अपने पलते हैं। और अंतिम पंक्ति इसकी, एकदम अंतिम पंक्ति देखिएगा कि थकी लग रही आज अनुज्ञा, अनुज्ञा किसी नाम का नहीं, अनुज्ञा मतलब स्वीकृति का है, स्वीकार्यता का अर्थ है अनुज्ञा। जब घर की स्वीकार्यता, गृह की लक्ष्मी, जो घर की लक्ष्मी है जब थक जाती है तब क्या
तब क्या होना चाहिए, तब क्या होता है कि थकी लग रही आज अनुज्ञा, थकी लग रही आज अनुज्ञा, चलो रसोई हम करते हैं, चलो रसोई में चलते हैं, स्वाद जहां अपने पलते हैं, चलो रसोई में चलते हैं, स्वाद जहां अपने पलते हैं। धन्यवाद, आपने बहुत बहुत मुझे आशीर्वाद दिया इस रचना के लिए। उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, सभी मित्रों का, सभी बहनों का, सभी भाइयों का। सब बड़े मनोयोग से आप लोग सुन रहे हैं, इसलिए अच्छा है। आपको एक रचना और देता हूँ। आप सब जानते हैं कि मैं इस समय अनुज्ञा वो आजमगढ़ में निवास कर रहा हूँ। मुंह पर अनुज्ञा नाम आ रहा है क्योंकि आपकी आदरणीय त्रिवेदी जी ने दिया है कि अनुज्ञा नाम नहीं, स्वीकार्यता का नाम है, भाव को नमन। ये भाव की बात नहीं है, वास्तविकता है। अनुज्ञा का मतलब वही है। आपको एक भजन देता हूं, और ये उस समय का भजन है जब प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा था। उस समय एक भजन लिखा था, देखिएगा। मन के भाव है, सबको आह्वान करना है, सबको, उसको देखिए। निवेदन कर रहे सबसे, निवेदन कर रहे सबसे, अयोध्या धाम आना है। निवेदन कर रहे सबसे, अयोध्या धाम आना है। प्रसादी रूप, प्रसादी रूप, प्रसादी रूप प्रभु दर्शन, मगन मन को दिखाना है। प्रसादी रूप प्रभु दर्शन, मगन मन को दिलाना है। निवेदन कर रहे सबसे। और एक भाव देखिए। चढ़ी है धूल पापों की, न जाने कितने जन्मों से। चढ़ी है धूल पापों की, न जाने कितने जन्मों से, न जाने कितने जन्मों से। मिला अवसर, मिला अवसर, मिला अवसर, हमें जो आज सरयू में नहाना है। मिला अवसर हमें जो आज सरयू में नहाना है। प्रसादी रूप प्रभु दर्शन, मगन मन को दिलाना है। निवेदन कर रहे सबसे। और एक बंद देखिएगा। नहीं छा रही मन में
कभी कुछ और हम पाए, नहीं छा रही मन में कभी कुछ और हम पाए, कभी कुछ और हम पाए। झलक बस बाल विग्रह की। भाई नेहर चंद जी रुड़की से मेरे परम मित्र उपस्थित है, सादर प्रणाम करता हूँ उनकी उपस्थिति। झलक बस बाल विग्रह की, नवल मंदिर में पाना है। झलक बस बाल विग्रह की, नवल मंदिर में पाना है। प्रसादी रूप प्रभु दर्शन, मगन मन को दिलाना है। निवेदन है, और इसका एक और देखिएगा। सुना जो राम का वर्णन कभी तुलसी के मानस में, सुना जो राम का वर्णन कभी तुलसी के मानस में, कभी तुलसी के मानस में। वही अब भाव, वही अब भाव, वही अब भाव में भर कर हमें जग को सुनाना है। वही अब भाव में भर कर हमें जग को सुनाना है। प्रसादी रूप प्रभु दर्शन, मगन मन को दिलाना है। और न केवल इस गीत का, इस भजन का, अभी तो इस पूरे कार्यक्रम का जो अंतिम बंद है वो प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि समय काफ़ी हो गया है, पौना घंटा हो गया है। भाई ऐश्वर्य त्रिपाठी जी उपस्थित है, सादर प्रणाम करता हूँ। वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने यज्ञ में पूर्णाहुति में भाग ले लिया तो उसको पूरे यज्ञ का फल प्राप्ति हो जाती है। तो अंतिम बंद आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूँ भाई ऐश्वर्य त्रिपाठी जी के। आप बिल्कुल ऐसे समय पर उपस्थित हुए हैं। नहीं विश्वास हो जग को अगर नीरज कथन पर, तो नहीं विश्वास हो जग को अगर नीरज कथन पर, तो अगर नीरज कथन पर, तो चले आओ, चले आओ, चले आओ अयोध्या में सभी खुद जान जाना है। चले आओ अयोध्या में सभी कुछ जान जाना है। प्रसादी रूप प्रभु दर्शन, प्रसादी रूप
प्रभु दर्शन मगन मन को दिलाना है। निवेदन कर रहे सबसे, निवेदन कर रहे सबसे, अयोध्या धाम आना है। निवेदन कर रहे सबसे। और इसी के साथ मैं आप सबको सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। और आज के इस एकल काव्य पाठ में जो मैंने अतिरिक्त समय लिया, आपकी व्यस्तता में से जो अतिरिक्त समय चुराया है, जबरदस्ती चुराया है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार। आप सबने बहुत मन से सुना, बहुत ऊर्जा मुझे प्रदान की, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आगे फिर कभी जब भी आज्ञा होगी, मैं तो वो कहना चाहिए वो कान पकड़ी भीड़ हूँ कि जब आप कान पकड़ के आज्ञा दे देंगे मैं उपस्थित हो जाऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी कार्यक्रम में। और कल विशेष रूप से सुनेंगे हृदयांगम साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षमा कीजिए, डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी को, उनको पूरे मनोयोग से और उनको और अधिक समय के लिए सुनेंगे। बहुत अच्छी वाणी में, बहुत अच्छे स्वर में, बहुत अच्छे रचना से वो पूरे प्रोग्राम को निश्चित रूप से एक नई ऊंचाई प्रदान करें। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।